सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईडो एंड इन्फो व्लॉग्स। तो गाइस बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया था। फर्स्ट ईयर वाले आ गए वीडियो पे। फर्स्ट ईयर वाले की तो एग्जाम के डेट आने वाले हैं और एग्जाम भी आने वाला है, तो तैयारी जल्दी जल्दी से कर लो एग्जाम के, क्योंकि बैक अगर नहीं लगवाना है तो इस वीडियो को पूरा देख के जाओ। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप पूरे भी नहीं करते हो, आधे भी क्वेश्चंस कर लेते हो, तो पास होने की गारंटी तो है ही। साथ साथ अगर आप पूरे कर लोगे तो पक्का पास ही हो, लेकिन अगर आप आधा भी कर लोगे इसमें से खोज करके तो आप पास कर ही जाओगे, अगर अच्छे से सच्चे मन से करते हो इस क्वेश्चन को। तो चलो, आपको सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आप नाम थंबनेल और टाइटल में देखा, उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे सर्च करो और उसके सारे टॉपिक्स देखो, एक नोट्स बनाओ प्रॉपर, और एग्जाम में रेडी करो अपना नोट्स और उसको याद करके या समझ के जाओ। और 4 लाइन का भी पढ़ो तो उसको 10 लाइन बना के लिखो, इतना याद रखना आरजीपी में। तो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के, फर्स्ट ईयर के वालों के सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। एक एक करके सारे वीडियोस में डालता रहूंगा, कमेंट में बताते रहना सब्जेक्ट का नाम। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और दिखाता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस डिटेल में डाल दिए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने निकाल के डाले हैं, और इसका पीडीएफ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ पीडीएफ में मिल जाएगी। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले देख सकते हो आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इसमें जितने सारे इंजीनियरिंग मटेरियल हैं, लाइक फटीग हो गए, स्ट्रेंथ हो गए, और बाकी चीज़ें जितनी भी इसमें, वो सारी चीज़ आपके शिवानी के बुक में दी होंगी इंजीनियरिंग मटेरियल में। वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना ब्रीफ में, उसमें से 1 या 2 ज़रूर पूछ देता है, ठीक है। कास्ट आयरन पढ़ लेना, कास्ट आयरन का डिफिनेशन, कंपोजिशन और उसके एप्लीकेशन और यूजेस, ठीक है। क्या क्या यूजेस हैं, कभी यूजेस पूछ देता है, या कभी एप्लीकेशन, या कभी कंपोजिशन, या डायरेक्ट डिफिनेशन भी पूछ देता है, ठीक है। तो कार्बन स्टील भी आप देख सकते हो, कार्बन स्टील भी पढ़ लेना, कंपोजिशन और एप्लीकेशन सारी चीज़ें। माइल्ड स्टील वो भी आप पढ़ सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो आयरन कार्बन डायग्राम तो आप करके ही जाना, मैं बोलूँगा करके ही जाना। एक और डायग्राम आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आयरन कार्बन डायग्राम को सीख लेना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन कर लेना। और ये कुछ डिफाइंड टर्म्स हैं, इनको भी देख लेना। और एलॉय स्टील, इसको भी पढ़ के जाना, इसके डिफिनेशन और कंपोजिशन एप्लीकेशन को, ठीक है। आते हैं स्टेनलेस स्टील पढ़ लेना, डिफिनेशन, कंपोजिशन, एप्लीकेशन और उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, जो सारी चीज़ें वो पढ़ लेना। आगे है टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्टील, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। कार्बन आयरन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दोनों में से एक तो एक पूछता है, तो आप पढ़ के जाना। और हुक्स लॉ को भी पढ़ लेना, ठीक है। हुक्स लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना। और इलास्टिसिटी तो आप लोग को आती होगी, पहले से आपने 12th में पढ़ी ही होगी, तो उसको भी आप रिवाइज करके पढ़ लेना, ये चीज़ें भी। तो अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 के भी क्वेश्चन आप देख लो आपके सामने। टेम्परेचर मेजरमेंट, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, मोनोमीटर, 8 टाइप्स ऑफ मोनोमीटर, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसेस वेलोसिटी ऑफ मेजरमेंट इन फ्लूइड, रोटामीटर, डिफरेंस बिटवीन वर्टनीमीटर और ऑरिफिसमीटर, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क मेथड और इसकी सारी मेजरिंग टॉर्क, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे कास्टिंग पैटर्न है, एडवांटेज ऑफ कास्टिंग, डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिंग, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। वेल्डिंग देख लेना, लेथ मशीन डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेथ मशीन का ऑपरेशन पढ़ लेना, ड्रिलिंग भी पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे डायनामीटर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, डायल गॉग ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें इसको भी पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे लेमिनार फ्लो, ठीक है, और टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो ही पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड के बारे में वो भी पढ़ लेना है। न्यूटेनियन, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक लॉ, ये भी, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हो ना, तो आप मतलब अच्छे मार्क्स से पास करके जाओगे, एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करोगे, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ लेना, ठीक है। टरबाइन पंप पढ़ लेना, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को भी देख लेना। तो इसमें क्या है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छे से मतलब पास होगे। और कुछ इंपॉर्टेंट भी खोज के करते हो, इसमें से भी खोज के करते हो, तो आप पास हो जाओगे। ये नहीं कि आप फेल होगे। ये पढ़ने का कोई बच्चा फेल नहीं करने वाला। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी अगर आप टकरा गया करके आते हो अच्छे से, है ना,
16 क्वेश्चन है, 10 करना होता है, 6 भी आप करके आते हो तो आप अच्छे नंबर से पास हो गए। आप 4 भी अच्छे से किया, बाकी 6 बना के लिखे तो भी आप पास करोगे। 4th यूनिट में क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बाकी सारे बॉयलर के क्वेश्चन, कॉकरेन बॉयलर है, सारे क्वेश्चन जो है आप कर लेना। कॉकरेन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये सब भी आप इसके फिगर के साथ इसको पढ़ लेना, ठीक है। और ये इंट्रोपी और इंथैल्पी ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट 5 में क्या है, यूनिट 5 में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मैं तो कहता हूँ कि 1 यूनिट के बाद ना डायरेक्ट यूनिट 5 पढ़ना। मैंने भी ना यूनिट 5 ही पढ़ा था 1 के बाद। यहाँ पे आपको स्टॉक्स पढ़ने मजा आएगा, 4 स्टॉक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्टॉक, 4 स्टॉक, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कार्नोट साइकिल, स्टीम इंजन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत नॉलेजेबल और बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसे गाड़ी वर्क करती, सारी चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मेरा सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आपको ये सारे टॉपिक यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को गाइस पढ़ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही मेरे फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।